Hello everyone, welcome back to Knowledge Everywhere. After long days, we are meeting again at our channel. So first of all, how was your term 1 examination? कैसा रहा term 1 और क्या आपने term 2 की preparation शुरू कर दी है? If you have started the preparation of term 2, then please notify it to me in the comment section. Now अब बारी है टर्म 2 की और जिसके लिए आपके पास 3 मंथ्स 2.5 मंथ्स का समय अब बचा है, यानी जैन, फेब एंड हाफ मार्च। आई एम राइट कि आपका अब टाइम बहुत कम बचा है। नाउ अगर अब आपके पास टाइम कम है, यानी जो आपकी टाइम है वो कम है, सो क्या हुआ आपको पूरा आज इस वीडियो में वी विल नो अबाउट टर्म 2 सिलेबस। टर्म 2 का डिटेल सिलेबस आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार, और कैसे चैप्टर्स को फिनिश करना है, कैसे क्या स्ट्रेटजी रहेगी हमारी, व्हाट वी विल फॉलो टुडे, वी विल डिस्कस दैट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दिस वीडियो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन। अब ये है आपका एक इंटरनल असेसमेंट का क्राइटेरिया जो आपका हर सब्जेक्ट में लगभग फॉलो होना ही होना है, जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट से 3 नंबर, मल्टीपल असेसमेंट से 2 नंबर, पोर्टफोलियो 2 नंबर, सब्जेक्ट इंकरेजमेंट 3 नंबर और टोटल हो जाता है 10। एंड प्लीज़ डोंट टेक एनी इंटरनल असेसमेंट इन अ वेरी लाइट मैनर, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि किसी सिचुएशन की वजह से अगर टर्म 2 ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं हो पाता है तो आपका टर्म 1 एंड प्लस इंटरनल असेसमेंट, यही 2 चीज़ आपका फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाएंगी। फाइनल बोर्ड का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगी। सो डोंट टेक एनी इंटरनल असेसमेंट, एनी एग्ज़ाम ऑफ योर स्कूल लाइटली। टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि अगर टर्म 2 ना हो तो इन्हीं के नंबर आपके स्कूल से भेज दिए जाएं, और इस बार कोई भी चांस नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा भेजे जाएंगे। जो आपने पाए होंगे वही भेजे जाएंगे, क्योंकि इस बार स्कूल्स के पास, सीबीएसई के पास प्रूफ है एक एक चीज़ का। लेट्स मूव ऑन। ये है आपका कंप्यूटर का सिलेबस, जिसमें CSS, नेटवर्किंग और HTML आ रहा है। नेटवर्किंग, CSS, HTML, यानी इसके अंदर आपको 2 ही चैप्टर हैं, नेटवर्किंग HTML। HTML के अंदर ही CSS है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि कंप्यूटर को, जो आपकी साइबर बीन्स की बुक है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अपने डिटेल्स नोट्स बनाने हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। बहुत जल्दी ही कंप्यूटर के नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही कंप्यूटर का आपको पढ़ाना भी स्टार्ट हो जाएगा। नोट्स, PYQs and many more will be uploaded very soon on our website. अब आते हैं नेक्स्ट, टर्म 2 का मैथ्स का सिलेबस क्या है। हमारा टर्म 2 का मैथ्स का सिलेबस है व्हाट इट इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल्स, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें से आपके जो मोस्ट लेंदी चैप्टर्स हैं वो कौन से हैं? लेंदी चैप्टर्स आई एम टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फर्स्ट मोस्ट लेंदी चैप्टर, एंड स्टैटिक्स भी इस बार का लेंदी है। एंड
सर्कल्स हो गया आपका। बस ये चैप्टर्स आपके लेंदी हैं, तो ट्राई टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स विथ इन। सरफेस एरिया को आप 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। सर्कल कंस्ट्रक्शन मिला के आप 8 डेज़ ले लीजिए। स्टैटिक्स और सम एप्लीकेशंस को मिला के आप 8 डेज़ ले लीजिए। इन दोनों को मिला के 8 8 16, 16 5 21, 21 और इन दोनों को मिला के भी आप 9 दिन ले लीजिए। देन आपके 1 महीने में आपका सिलेबस ख़त्म। यानी अगर आप 30 दिसंबर भी शुरू करते हैं, इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 30 दिसंबर आप अपना टर्म 2 शुरू करते हैं, तो आपका 30 जन तक ख़त्म हो जाना चाहिए। आपकी ये आपके टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि 30 जन तक जैसे ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप 1 to 1 फैब से लेके 20th फैब तक अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना SQP सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सैम्पल पेपर निकल जाएगा। आई होप कि जनवरी लास्ट तक निकल जाएगा वो। उसके बाद आपके अलजेब्रा से 10 नंबर आ रहे हैं, ज्योमेट्री से 9 नंबर, ट्रिग्नोमेट्री से 7 नंबर, यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका 7 नंबर का आ रहा है, कंस्ट्रक्शन 6 नंबर का, स्टैटिक्स 8 नंबर का। यानी आपकी वेटेज स्टैटिक्स की भी ज़्यादा है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला भी ज़्यादा है, ज्योमेट्री में सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन है, सो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा ज़्यादा है। एंड नाउ वी विल कम ऑन साइंस। साइंस में टर्म 2 का सिलेबस ये है, पोर्शन है। टर्म 2 में आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स आ रहा है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है। दोनों चैप्टर्स को 6 दिन के अंदर निपटा दीजिए। 6 दिन के अंदर कैसे भी ये 2 चैप्टर्स निपटा दीजिए। इसके नोट्स PYQs बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बायोलॉजी में आपके टर्म 2 में क्या क्या आ रहा है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी इवोल्यूशन कट चुका है, सिर्फ हेरिडिटी आएगी, और आवर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपके इंटरनल में है। ये आपके इंटरनल में है, ये आपके इंटरनल असेसमेंट में है। उसके बाद फिजिक्स में बायोलॉजी का सिलेबस भी जो आपका है 3 चैप्टर, इसको भी आप 10 डेज़ के अंदर ख़त्म कर दीजिए। फिर फिज़िक्स यानी 30 जन को आपका सिलेबस ख़त्म कर देना है आपको। फिज़िक्स में टर्म 2 में 2 ही चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं अपने को, तो 12 डेज़ आप इस दोनों चैप्टर्स को ले सकते हैं। यानी विद इन अ मंथ आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। हिस्ट्री में टर्म 2 में आ रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इनके नोट्स वेबसाइट पे कल तक अपलोड हो जाएंगे, कल तक। ज्योग्राफी टर्म 2 में क्या आ रहा है? मिनरल्स एंड एनर्जी का, रिसोर्सेज का सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, चैप्टर नहीं आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। इकोनॉमी में मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। यानी आपका ये सिलेबस टोटल 4 चैप्टर्स इधर आ रहे हैं एंड 5 चैप्टर एक हिस्ट्री वाला हो गया आपका, 6 and 7 सिविक्स, यानी टोटल 7 चैप्टर्स आपके पूरे SST में आ रहे हैं। 7 चैप्टर्स, और पर चैप्टर को अगर आप 5 डेज़ देते हैं या 4 डेज़ देते हैं तो आपका 1 महीने के अंदर सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश में टर्म 2 में केस स्टडी आएगी, डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, लेटर आएगा, एंड द ग्रामर पोर्शन विल बी रिमेन सेम। टर्म 2 में क्या क्या आ रहा है? ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, यानी ये तो इसी में है।
और मैडम राइट द बर्ड्स द सरमन एट बनारस एट द प्रपोजल। ये सारे चैप्टर्स आपके इंग्लिश में टर्म 2 में आ रहे हैं। मैडम राइट द बर्ड्स का सिलेबस या उसका जो चैप्टर है वो कल तक या आने वाले 2-4 दिन में इसका एक वीडियो आ जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट में पोम्स कौन कौन सी आ रही हैं? एमेंडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये 3 पोम्स आ रही हैं। आपकी सप्लीमेंट्री से क्या क्या आ रहा है? द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जो कि बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत टिपिकल चैप्टर है। द लैकलेस, द हैक ड्राइवर और भोली, 4 चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री से आ रहे हैं। फिर क्षितिज में सत्र 2 में काव्यखंड से उत्साह अट नहीं रही है और कन्यादान। गद्य खंड से आ रहा है, गद्य खंड से क्या आ रहा है? हमारे गद्य खंड से आ रहा है यशपाल जी का लखनवी अंदाज और मानवी करुणा की दिव्य चमक। और आपकी कृतिका की बुक से माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 चैप्टर आपकी कृतिका से आ रहे हैं। 2 चैप्टर गद्य खंड से 5 और 2 चैप्टर आपके काव्य खंड से, यानी टोटल 7 चैप्टर इसमें भी हैं। आज का वीडियो में आपने पूरा टर्म 2 का सिलेबस एकदम डिटेल में जान लिया है। जो कटा था मैंने आपको वो भी बता दिया है। एंड जो टॉपिक्स कटे हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स केमिस्ट्री में कटे हैं, जैसे नोमेनक्लेचर से पूरा ही चैप्टर ही आधा काट दिया गया है, जो कि मेन टॉपिक था। बट लेकिन अगर आपको 11th में साइंस लेनी है तो आप नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा। एंड हाँ, स्पेशली टर्म 2 के लिए वी हैव डिसाइडेड कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव है इस बार आपको इस बार दोनों ही प्रैक्टिस करनी है, यानी डिस्क्रिप्टिव की भी और सब्जेक्टिव की भी। क्योंकि सीबीएसई ने तो कहा है ना कि अगर सिचुएशन ख़राब रहती है तो वो मल्टीपल लेगी, तो वी डोंट नो द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। सो दोनों ही चैप्टर्स बहुत डिटेल में पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव आए चाहे MCQ, हमें अपना 100% देना है। वी हैव टू अचीव 100%। बहुत जल्द टर्म 2 का धमाका ये था आज के वीडियो में कि अब हर चैप्टर के बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा और एक टेस्ट सीरीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बहुत जल्द वी आर ऑर्गेनाइजिंग मेंटी सेशंस ऑल्सो, we will organize menti sessions also, and we will organize like pre-board examinations which we have organized before term 1 also, and this time we will organize 2 pre-boards. Firstly we will organize it is in January last week and second one in February second week. So be ready for it. That's all for today. If you like the video, please hit the like button. Do subscribe the channel if you have not done till now.